हरियाणा के गुरुग्राम में शनिवार तड़के तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। जो मैं आपको बता रहा था, नेशनल हाईवे 48 के एग्जिट नंबर 9 पर एक तेज रफ्तार थार अचानक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 5 युवकों की मौत हो गई। हादसा शनिवार सुबह करीब 4:30 बजे हुआ। युवक किसी काम से गुरुग्राम आए थे। जैसे ही उनकी गाड़ी राजीव चौक की तरफ जाने के लिए हाईवे के एग्जिट नंबर 9 से उतरी, वैसे ही तेज रफ्तार के कारण थार बेकाबू हो गई और डिवाइडर से जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि थार के परखच्चे उड़ गए और 5 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ये देखिए सामने आपके तस्वीर। ये थार गाड़ी जो अमूमन मजबूत मानी जाती है, लोगों में बड़ा क्रेज है, किस तरह से गुड़गांव में जब उसने एग्जिट पकड़ा, तेज रफ्तार होने की वजह से टकराई और उसके परखच्चे उड़ गए। जितने लोग इसमें मौजूद थे, हमने आपको बताया, उन सभी की यहां पर मौत हो गई। 5 युवकों की मौत हुई है। बात बिहार की। बिहार के अररिया में आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर जमकर बवाल हुआ। एक समुदाय के लोगों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। इस बीच कुछ लोगों ने बाजार में दुकानें बंद करानी शुरू कर दी। तस्वीरें आपके सामने, कैसे लोग इकट्ठा होकर दरवाजे बंद करा रहे हैं। इसका विरोध भी शुरू हो गया। वहां हंगामे को देखते भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं जोगबनी थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इलाके में फ्लैग मार्च भी किया है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अररिया की तस्वीरें हैं ये। इसमें बिहार पुलिस, एसएसबी के जवान शामिल रहे। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। ऐसे में अगर अफवाह फैलती है तो मामला और ज्यादा बिगड़ जाता है, लिहाजा यह अपील की गई है। मार्च में अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिन्होंने लोगों को समझाया। इतना ही नहीं, पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई का भी भरोसा दिया है। तस्वीरें आपके सामने, किस तरह बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हुई थी। पुलिस ने बाकायदा वहां पर फ्लैग मार्च किया और लोगों को भी अपने साथ में लिया। हरियाणा के सोनीपत से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, वो आपको बताता हूं। यहां के गोहाना में एक कार ड्राइवर पेट्रोल भरवाने के बाद बिना पैसे दिए ही वहां से फरार हो गया। उस कार ड्राइवर ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को 2800 रुपए का पेट्रोल डालने को कहा, लेकिन जैसे ही उस कार में 2600 रुपए का पेट्रोल भरा, वो कार ड्राइवर वहां से 9-2-11 हो गया। तस्वीर देखिए, कैसे तेजी में गाड़ी भगाया वहां से। इतना ही नहीं, वो कार ड्राइवर पेट्रोल पंप की मशीन भी उखाड़ ले गया साथ में। इस घटना का जो वीडियो सामने आया है, उसमें वो कार ड्राइवर अपनी कार में पेट्रोल डलवाता नजर आया। इसके तुरंत बाद वो वहां से गाड़ी समेत फरार हो गया। देखिए तस्वीर आपके सामने, पहले वो पेट्रोल भरवाता है, उसके बाद वहां से कैसे फरार हो जाता है। इस मामले की सूचना पुलिस को भी दे दी गई है। उस कार ड्राइवर पर आरोप है कि वो पहले भी कई बार पेट्रोल पंप पर बिना पैसे दिए फरार हो चुका है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पहले वहां पेट्रोल भराता है और वहां से सरपट भाग जाता है। अब मैं आपको हैदराबाद की खबर बताता हूं। हैदराबाद में मूसी नदी एक बार फिर संकट का कारण बन रही है। भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है। तस्वीरें देखिए, कितना ज्यादा जलस्तर बढ़ता जा रहा है कि सड़क तक पानी आ रहा है और लोग वहां कैसे घबराए बगल में खड़े। शहर के कई निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जो हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पुराने मूसाराम बाग पुल के ऊपर जलस्तर लगभग, जो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, यहां जलस्तर लगभग 10 फीट तक पहुंच गया है, जो कि बड़ा खतरे का निशान हम कह सकते हैं। मूसी नदी भयंकर उफान पर है। तस्वीरें आपके सामने, नदी का पी निर्माणाधीन नए पुल को भी छूकर बह रहा है। प्रशासन ने एहतियातन अंबरपेट, दिलसुख नगर और 4 घाट पुल के बीच की सड़क को यातायात के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया। अगर ना बंद करते तो यहां पर काफी खतरा था, लोग डूब सकते थे अगर यहां आवाजाही होती। मूसी नदी के आसपास के सभी जलग्रहण क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। लोग बड़ी मुश्किलों से जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से बहुत मुश्किल के साथ, क्योंकि मजबूरी है, इसको क्रॉस करना पड़ रहा है। इधर से उधर लोग आते जाते आपको दिखेंगे। ये तस्वीरें आपके सामने, जो मैं लगातार आपको बता रहा हूं, किस तरह से पानी पूरा उफान पर है। अब खबर आपको बिहार से दिखाता हूं। बिहार में आप सबको पता है शराबबंदी है, लेकिन बावजूद इसके शराब तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। आबकारी विभाग ने 50 लाख की शराब सहित तस्करों को धर दबोचा है। पहले नजर में कंटेनर में रखे गए लकड़ी के इन कार्टन को देखकर कोई नहीं कह सकता कि इसमें शराब रखी गई है। कंटेनर इस तरह से सजाया गया था कि देखने पर बिल्कुल असली फर्नीचर लगे।
कोई भी धोखा खा सकता था, लेकिन आबकारी विभाग के कर्मचारियों ने इसे खोला तो वो भी हैरान रह गए। कंटेनर के अंदर रखी इन पेटियों में एक नहीं, दो नहीं, पूरी 50 लाख से ज्यादा की शराब रखी हुई थी। शराब से लदा ये ट्रक चंडीगढ़ ले जाया जा रहा था, लेकिन डिलीवरी के लिए कहां जा रहा था यह अब तक नहीं पता चल सका है। बिहार के एक दूसरे रोहतास की मैं आपको खबर बताता हूं। बिहार के रोहतास में विक्रमगंज में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता ने हंगामा शुरू कर दिया। ये देखिए, कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था, उसमें बीजेपी की ही एक कार्यकर्ता है जिन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई किरण प्रभाकर नामक महिला नेता को मंच पर जगह नहीं मिली और वो आम कार्यकर्ता के साथ पंडाल में बहुत देर तक बैठी रही। महिला नाराज हो गई और मंच पर जाकर चीखने चिल्लाने लगी। तस्वीरें देखिए, वो सामने मंच पर आकर के बाकायदा माइक पर बोल रही हैं और रोहतास के बीजेपी जिला अध्यक्ष के पास जाकर उनसे शिकायत करने लगे। इसी बीच महिला नेता ने दौड़कर माइक पकड़ लिया, जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, और अपनी बात रखने लगी। वहां जितने लोग थे वो अचंभित थे कि ये क्या हो रहा है, और 4-5 मिनट भाषण देने के बाद ही मंच से उतरे। सामने तस्वीरें आपके जो हम आपको खबर दिखा रहे हैं, कैसे कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान ये महिला जो उत्तेजित होती है कि उन्हें मौका नहीं मिला, ऊपर पहुंचती है और बाकायदा माइक थाम लेती है।